भाई बीरेन जी, आज यूपी की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कपिल सिब्बल ने पैरवी की और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां, जो यूपी सरकार की नज़र में आदतन अपराधी हैं, वो बाहर आने वाले हैं। देखिए, आजम खां सियासत में एक ऐसा नाम रहा है जिसका विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा और इसके वजह से वो कई बार परेशानियां झेली। उनको समाजवादी पार्टी से भी एक बार जया पर्दा पर टिप्पणी करने के नाते निकाला गया था। अब आजम खां 27 महीने से जेल में हैं। आज की रात जेल में उनकी अंतिम रात है। कल वो छूट जाएंगे। वो छूट कर क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो एक सियासी व्यक्ति हैं और वर्तमान में एमएलए हैं। 9 बार विधायक होना कोई मामूली बात नहीं है और उनके परिवार में भी विधायकी सांसदी बड़ी आसानी से रही है। लेकिन आजम खां एक तरह से सुपर चीफ मिनिस्टर माने गए कई बार। पहली बार ऐसा मामला आया कि उनकी सरकार से सीधी भिड़ंत हो गई और जौहर जो विश्वविद्यालय उनका सपना था, जो महल था, वो ढा दिया गया। आजम खां मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बेहद चर्चा में थे जब समाजवादी सरकार थी और जब 2019 का चुनाव आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर पलेक्टर क्या होते हैं, ये सब तनख्वाहियाँ हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मायावती से उनका गठबंधन था उस समय लोकसभा में 2019 के, और उन्होंने मंच से कहा कि ये सब आज बात हो रही कि आजम खां छूटेंगे तो कहाँ जाएंगे। अखिलेश के पास जाएंगे, शिवपाल के साथ जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे या ओवैसी में जाएंगे। वो अब तक खामोश हैं। न उन्होंने अंदर से कोई बयान दिया, न उनके परिजनों ने बाहर से। ये ज़रूर है कि उनके समर्थक समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। वो लगातार बोल रहे हैं, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उपेक्षा के साथ साथ लोगों को ये याद रखना होगा कि आजम खां जब बीमार हुए तो उनका इलाज अखिलेश यादव ने लखनऊ के मेदांता में कराया। अखिलेश यादव उनसे मिलने भी गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उनके जेल की दिन कम नहीं हो रहे थे। 89 मुकदमे उन पर लादे गए। अब वो जाकर छूटे हैं। उनका प्रेम इस बीच कुछ और लोगों से भी बढ़ गया, शिवपाल यादव और आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन ये उनके बाहर आने के बाद पता चलेगा। अभी वो विधानसभा के सदस्य हैं, 5 साल तक वो रहेंगे अगर कोई दल बदल न करें तो, और उनकी सदस्यता न जाए तो वो जिसके साथ भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जिनके पास फॉलोवर हैं। जब वो बोलते हैं तो हजारों लोग उनको सुनते हैं। उनको भाषण की कला आती है, लेकिन वो अपनी तुनक मिजाजी के लिए भी प्रसिद्ध हैं और इसी वजह से वो लोगों के बीच नाराजगी का कारण भी बनते रहे। उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो अप डाउन में चलता है। जया पर्दा से उनकी लड़ाई उनके जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा उनकी गाड़ी हिचकोले खाती रही। सियासी तौर पर उनको बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन योगी की सरकार में उनका सियासी के साथ साथ नैतिकता, निजी और कहा जाए तो सामाजिक सारी तरह का उनको नुकसान उठाना पड़ा। जी देखिए, आज ये देखने में आता है कि चाहे आजम खां सरकार में रहे हों या जब कोई दूसरी सरकार, जिसके हाथ में ताकत आई उसने लोकतंत्र को रौंदा। किसी ने ज़मीन कब्जा करके विश्वविद्यालय बना लिया, किसी ने फार्म हाउस बना लिए, किसी ने महल बना दिया, किसी ने अस्पताल और किसी ने। अच्छा, एक मसला है जिसको लेकर बात अभी फंसी हुई है डिबेट में। आजम खां के पास विकल्प क्या? अगर वो मान लीजिए जैसा कि दीपक मिश्रा छाती ठोक के दावा कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आएंगे, आजम खां क्या ऐसा रिस्क लेंगे? वो रिस्क लेना जानते हैं? इसके पहले तो उन्होंने कोई रिस्क लिया नहीं। ब्रजेश जी, मुझको लगता है कि आजम खां
उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अब जहां वो कोई बहुत बड़ा फैसला शायद लें, और सियासत में उनको अब कितना साथ आगे मिलेगा, क्योंकि 5 साल बाद अब चुनाव होगा। उसके पहले शिवपाल यादव की अपनी पार्टी में अभी कोई और उनके पास पद नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वैसे इक्का दुक्का है, लोकसभा में 1, विधानसभा में 2, तो क्या दे पाएंगे ये लोग आजम खां को? आजम खां सिर्फ अब ये दुआ करेंगे कि भाजपा सरकार उनसे नाराज ना हो 5 साल, अब दोबारा जेल ना जाना पड़े, इज्जत से कट जाए, जैसा जैसा साहब कहेंगे वैसा वैसा हो सकता है करना पड़े। अब साहब कौन है? आजम खां के लिए बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, एक ज़माना था, लेकिन अब वो दौर बीत गया। वक्त बहुत बलवान होता है। जिनके नाम पर रामपुर में कभी बत्ती नहीं जाती थी, आज उनके जीवन में 2.5 साल से अंधेरा फैला है, जेल की 4 दीवारी है, कोरोना ने उनको जकड़ा, जिंदगी और मौत से जूझे। अब यह अंधेरा आज की रात खत्म होने को आया है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके बेटों का जो बयान आता रहा उससे संकेत मिलता है कि वो समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है, लेकिन वो भाजपा में तो जा नहीं सकते। तो बीजेपी उनको किस तरह से आगे कहाँ जाए लेके जाएगी उनकी गाड़ी को, अब ये देखना होगा आने वाले कुछ समय में। बहरहाल जी, अब्दुल्ला आजम ने एक बार लिखा कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। तो ये उनका तंज अपने पार्टी पर, अपने लोगों पर था। लेकिन आजम खां सियासत का एक मजा खिलाड़ी है, वो मौका पाएगा तो फिर उठेगा। अब वो कब कैसे, उसका शरीर कितना साथ देगा, समय कितना साथ देगा, ये इस पर निर्भर करेगा। बहरहाल कह रहे हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है आजम खां के लिए कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसा कोई तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे रुख करता हूँ ओपी